नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को ड्रग्स मामले में मिली जमानत। जायरा वसीम ने एक बार फिर अपने फैंस से बड़ी अपील की। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में टेलर स्विफ्ट जमकर छाईं। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन, यानी कि विमेन इन न्यूज में। इसमें हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी खबरों की, खबरों में रहने वाली महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति को मिली जमानत। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को अदालत ने जमानत दे दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने शनिवार यानी कि 21 नवंबर को भारती को गिरफ्तार किया था। एक दिन बाद उनके पति हर्ष की गिरफ्तारी हुई थी। एनसीबी को भारती सिंह के घर और उनके प्रोडक्शन हाउस पर छापेमारी में 86.5 ग्राम गांजा मिला था। इसके बाद हर्ष और भारती को समन भेजकर बुलाया गया था। एनसीबी के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने गांजा पीने की बात कबूल कर ली है। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट 1986 के तहत गिरफ्तार किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन यानी कि 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसी के बाद दोनों की ओर से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इसके बाद दोनों को 15-15 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। बार एंड बेंच के मुताबिक भारती के वकील अयाज खान ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में दलील की थी जो आरोप लगाए गए हैं उनमें 1 साल या उससे कम की सजा का नियम है, क्योंकि बरामद गांजे की क्वांटिटी बहुत कम है। वकील ने भारती के शुगर पेशेंट होने की भी बात कही। पहले के कई और मामलों को हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से शुरू हुई एनसीबी की जांच में कई सेलिब्रिटीज से पूछताछ की जा चुकी है। इसमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी शामिल है। दीपिका पादुकोण की पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी एनसीबी के रडार पर है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अब बात है जायरा वसीम की, जिन्होंने एक बार फिर अपने फैंस से बड़ी अपील की। एक्ट्रेस जायरा वसीम साल 2016 में आई दंगल फिल्म से डेब्यू किया था और खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन 2-3 फिल्में करने के बाद ही उन्होंने पिछले साल बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कह दिया था, ये कहते हुए कि वे अपने धर्म की ओर लौट रही हैं। इस फैसले की वजह से जायरा कई दिनों तक खबरों में थी। अब एक बार फिर उन्हें लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि जायरा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपील की है कि उनके फैन पेजेस से उनकी तस्वीरें हटा दी जाएं। जायरा ने बताया कि पिछले साल भी उन्होंने तस्वीरें हटाने की अपील की थी। इसी मैसेज को उन्होंने दोबारा इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। आप लोग प्यार और ताकत के सोर्स बने रहे। हर चीज में मेरा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। जो केयर आप लोगों ने दिखाई उसके चलते मैं एक फेवर मांग रही हूँ। मैं अपील करती हूँ कि आप अपने अकाउंट से मेरी तस्वीरें हटा लें और बाकी फैन पेजेस से भी ऐसा करने कहें। जाहिर तौर पर इंटरनेट से ये सब हटाना नामुमकिन है, लेकिन कम से कम मैं आपके पेजेस से तो अपील कर सकती हूँ कि इन्हें शेयर ना करें। उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। मैं अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी सहायता से मुझे बहुत फायदा होगा। अगली खबर बॉलीवुड छोड़ चुकी सना की। शादी के बाद बताया किसकी खातिर शादी की। सना खान बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं। पिछले महीने इंस्टाग्राम पर लंबा सा पोस्ट करके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था। कहा था कि शोबिज की जिंदगी को छोड़कर इंसानियत की खिदमत और पैदा करने वाले के हुक्म पर चलने का इरादा करती हूँ। सना का यह फैसला कई दिनों तक हेडलाइंस बटोरता रहा। अब एक बार फिर से सना खबरों में है, इसलिए क्योंकि उन्होंने शादी कर ली है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सूरत में अनस सैयद के साथ निकाह पढ़ा है। शादी के बाद सना ने पति के साथ तस्वीर भी पोस्ट की और लिखा, अल्लाह की खातिर एक दूसरे को पसंद किया, अल्लाह की खातिर एक दूसरे से शादी की। अल्लाह हमें इस दुनिया में एक साथ रखे और हमें जन्नत में भी मिलाए। खुदा की कौन सी ख्वाहिश से आप इनकार कर सकते हो। सना ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो लाल रंग के दुल्हन के लिबास में दिख रही हैं। हालांकि इससे पहले उनकी शादी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो सफेद रंग की ड्रेस में दिख रही थी। अब बात अमेरिका की। यूएस की नई फर्स्ट लेडी की टीम में इंडियन अमेरिकन महिला शामिल। जिल बाइडेन अमेरिका की अगली फर्स्ट लेडी हैं, यानी अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन की पत्नी हैं। इनकी टीम में एक इंडियन अमेरिकन महिला है जिन्हें एक अहम जगह दी गई है। इनका नाम है माला अडिगा। जो बाइडेन ने माला को जिल की पॉलिसी डायरेक्टर बनाया है।
समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक माला जिल की सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा बाइडेन कमला हैरिस कैंपेन की सीनियर पॉलिसी एडवाइजर भी रही हैं। इससे पहले माला बाइडेन फाउंडेशन में उच्च शिक्षा और सैन्य परिवार मामलों की डायरेक्टर भी थीं। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तब माला ने स्टेट फॉर एकेडमिक प्रोग्राम के डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया था। माला मूल रूप से इलिनॉय की हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ऑफ पब्लिक हेल्थ और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल से पढ़ाई की है। शिकागो में एक लॉ फर्म के साथ काम करने के बाद साल 2008 में प्रेसिडेंट ओबामा के कैंपेन में शामिल हुई थी। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के काउंसिल के तौर पर भी काम किया था। अगली खबर अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स की, जहां टेलर स्विफ्ट जमकर छाई रही। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स यानी कि AMAs, इनके विजेताओं के नामों का ऐलान हो चुका है। इन अवार्ड्स में सबसे बड़ा अवार्ड था आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का और इसे जीता है फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट ने। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक टेलर ने लगातार तीसरी बार यह अवार्ड जीता है। हालांकि वो इस सेरेमनी में शामिल नहीं हो सकी। टेलर को केवल एक ही अवार्ड नहीं मिला, फेवरेट म्यूजिक वीडियो का अवार्ड भी उन्होंने जीता। ये उन्हें जुलाई में आए उनके कार्डिगन म्यूजिक वीडियो के लिए दिया गया। फेवरेट फीमेल आर्टिस्ट पॉप रॉक की कैटेगरी में अवार्ड भी टेलर के ही नाम रहा। फेवरेट एल्बम पॉप रॉक की कैटेगरी में भी टेलर विनर रही। ये उन्हें उनके म्यूजिक एल्बम फोकलोर के लिए दिया गया। इसके अलावा सिंगर डुआ लिपा को फेवरेट सॉन्ग पॉप रॉक की कैटेगरी में डोंट स्टार्ट नाउ सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला। सिंगर डोजा कैट ने न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। सिंगर निकी मिनाज ने फेवरेट फीमेल आर्टिस्ट रैप हिप हॉप की कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम किया। फेवरेट आर्टिस्ट इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक का अवार्ड मिला है लेडी गागा को। अगली खबर बेंगलुरु रोडवेज में काम करने वाली औरतों की, जिन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलने वाली है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि BMTC, ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सरकारी बसों का संचालन संभालती है। अब कॉर्पोरेशन ने अपनी महिला स्टाफ को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेनिंग के तहत कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। कानूनी ज्ञान भी दिया जाएगा। BMTC की एक महिला कर्मचारी नसरीन, जो पिछले 7 साल से बस कंडक्टर का काम कर रही हैं, वो कहती हैं कि कुछ यात्रियों के साथ डील करने में दिक्कत होती है। इस तरह की ट्रेनिंग मिलने के बाद वो सीखेंगी कि खुद की रक्षा कैसे करनी है। नसरीन इसे राज्य सरकार का एक अच्छा कदम बताती हैं। अब हमारा आखिरी सेक्शन यानी कि आज की ऑर्डिनरी। यहाँ हम उन महिलाओं या लड़कियों की बात करते हैं जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, लेकिन उनसे हर कोई कुछ अच्छा सीख सकता है। आज की ऑर्डिनरी है वंदना उरंग। 18 बरस की है। असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप की रहने वाली है। टीनेज लड़कियों के एक ग्रुप मुस्कान का हिस्सा है। ये ग्रुप लैंगिक समानता के मुद्दे पर बात करता है। लड़कियों में पीरियड्स के दौरान बरती जाने वाली हाइजीन को लेकर जागरूक करता है। इसके अलावा भविष्य में रोजगार के क्या अवसर होंगे, इस पर भी डिस्कशन करता है। वंदना हाल ही में खबरों में भी रही, क्योंकि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के मौके पर उन्होंने CM सर्बानंद सोनोवाल का आधिकारिक ट्विटर हैंडल संभाला 2 घंटे के लिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर बात की। कोरोना के बाद शिक्षा को लेकर क्या किया जाना चाहिए, इस पर भी चर्चा की थी। तो ये थी आज की खबरें। अगर आप भी किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिससे हर कोई कुछ सीख सकता है, तो हमें जरूर बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है lallantalkwomeninnews@gmail.com। शुक्रिया।